नाज़रीन, मेरे नज़दीक इस वक्त जो टीवी पर ख़बरें चलने वाली हैं वो बड़ी ख़बरें ना हों, जिनमें जो मेरे पास ख़बर है मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ख़बर है। इस वक्त टीवी पे ये चल रहा है कि अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो फ़ैसला दिया है कि चाय के कमरे में बैठ के जब तय हो गया था कि हम अज़हर नोटिस को 4-3 से मुस्तरद करते हैं और मैं बेंच से अलग नहीं हुआ था, मुझे बेंच में नहीं रखा गया। उसके अलावा जो गुलजार इमाम है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में उसकी गिरफ़्तारी और इसाक डार का जो है दौरा अमेरिका कैंसिल होना, ये यकीनन बड़ी ख़बरें होंगी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो बड़ी ख़बर ये है, वो बड़ी ख़बर ये है कि अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शिकस्त मान ली है। अमेरिका जो सुपर पावर है, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो दुनिया भर में मोतबर एजेंसी समझी जाती हैं, वो नाकाम हो गई हैं और अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शिकस्त मान ली है। नाज़रीन, क्यों अपनी शिकस्त मानी है? ये कांग्रेस में जो एक खुफिया रिपोर्ट जमा हुई, उसके 12 सफ़ात जो हैं उनको जो है वो डी क्लासीफाई किया गया कि ये आप बता सकते हैं। उसमें जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली। अब रिपोर्ट किस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, होता क्या, आपको याद होगा गुज़श्ता बरस 31 अगस्त को जब आखिरी फ़ौजी अमेरिका से रुखसत होता है तो उसके बाद अमेरिका में तवील तरीन जो जंग थी अमेरिका की, उसका ख़ात्मा हो जाता है, जो कि 11 सितंबर 2001 में जो जंग शुरू हुई थी और इसके को ख़त्म करने में 20 साल लगे। नाज़रीन, इस जंग में, इस 20 साल जंग में अमेरिका ने क्या खोया? उसमें 66,000 अफ़गान फ़ौजी मारे गए, 48,000 शहरी मारे गए, 2,461 अमेरिकी शहरी मारे गए, जिनका बोझ अमेरिका के लिए उठाना मुश्किल हो गया था। उसके साथ साथ 3,500 के करीब जो नेटो के फ़ौजी हैं वो मारे गए। नाज़रीन, अब ख़बर ये है कि कांग्रेस में जो 12 सफ़ात की रिपोर्ट जमा कराएगी, जिनको डी क्लासिक खुफिया रिपोर्ट में से 12 सफ़ात को डी क्लासीफाई किया गया, उसके अंदर अमेरिका ने ये तस्लीम किया है कि उन्हें अफ़गानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा कि जो ट्रंप है उनका जो प्लान था और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने प्रॉपर वर्किंग नहीं की। उनका जो प्लान था वो एक फेल मंसूबा था। उस मंसूबे के ऊपर वो ट्रंप ने जो मुआहदा किया था 2020 में, जो तालिबान के साथ, ट्रंप इंतज़ामिया तालिबान के साथ जो मुआहदा हुआ था, उसकी रोशनी में बाइडन के हाथ बंधे हुए थे और हमें एक इबरतनाक शिकस्त और हारे हुए अमेरिका की सूरत में हमें वापस निकलना पड़ा। नाज़रीन, ये नहीं होता, क्या है? होता ये है कि वो कहते हैं कि हमने $2 खरब लगाए उसके ऊपर, $2 खरब और 3 लाख की नफरी जो अफ़गान फ़ौज थी वो 3 लाख अफराद के ऊपर मुश्तमिल थी। वो तालिबान के आगे मट्टी का, रेत का ढेर जो है वो साबित हुई। वो क्यों साबित हुई? क्योंकि उसमें अंदर करप्शन थी, करप्शन अरूज पर थी। जो जर्नैल थे वो डमी जो है वो उन्होंने लोग भर्ती किए हुए थे और उनकी तनख्वाहें वो खुद ले रहे थे। नाज़रीन, 26 अगस्त को जो काबल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक खुदकुश हमला होता है, जिसमें 13 अमेरिकी फ़ौजी, जब ये इनखला से 4 दिन पहले की बात है, जब आखिरी इनखला होता है, 13 अमेरिकी फ़ौजी और 170 अफ़गान शहरी हलाक होते हैं। और इसके ऊपर वाइट हाउस ने तस्लीम किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस तालिबान की ताकत और मगरबी ममालिक की जो बरसों की काविशों से खड़ी की गई सरकारी जो अफ़गान फ़ौज है वो कमज़ोर निकली। उनके जो है वो, इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमारे पास अगर सारे, डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमें मरवाया ही मरवाया, लेकिन अगर हमने निकलना था तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत पहले निकल सकते थे, लेकिन बल आखिर होना यही था कि किसी भी चीज़ से निकलने का रास्ता तब्दील नहीं हो सकता था। और बाइडन ने तय किया था कि वो अमेरिकियों की एक और नस्ल को जंग में झोंकने को तैयार नहीं। जो अमेरिका बहुत पहले जिस जंग को ख़त्म होना चाहिए था उसको बहुत देर से ख़त्म किया और जिसकी भारी कीमत जो है
وہ امریکہ کو چکانی پڑی۔ اور طالبان نے جس طرح طالبان جو کام کر رہے ہیں، جس طرح ہو رہا ہے، جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بچوں خواتین کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم کے دروازے جس طرح بند کیے جا چکے ہیں، اس سے قطع نظر وہ ان کا ایک جو چل رہا ہے معاملہ، دنیا اس کے اوپر جو ہے ان کو کنڈیم بھی کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ 20 سال بعد امریکہ نے باضابطہ طور پر اپنی شکست کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ طالبان کی حقیقی جو ہے طاقت جو ہے وہ اس کو گیج کرنے میں ہم ناکام رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح لیکن بائیڈن نے ٹرمپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کیا۔ اس نے وائٹ ہاؤس کی قیادت کو بے وقوف کہا ہے، اور افغانستان میں انتہائی نااہلی سے جو ہتھیار ڈالے گئے اسے ذمہ دار ٹرمپ نے ان کو ٹھہرایا۔ لیکن حالانکہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔